हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम नोट कर लिया सबने। अब देखिए, यहाँ पे रेशियो के बारे में हमने पढ़ा है। रेशियो, ठीक है। और इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। रेशियो यानी अनुपात, ठीक है। क्लियर है। रेशियो मतलब अनुपात। तो रेशियो क्या होता है डिटेल में डिस्कस किया है हमने। अब इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेशियो बेसिकली दो क्वांटिटीज को जिनकी यूनिट सेम होती है उनको तुलना करने का एक माध्यम है, तरीका है। जब दोनों जो क्वांटिटीज हैं उनको हम डिवाइड करके कंपेयर करते हैं। आ रहा है समझ में। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? इन अ ईयर सीमा अर्न्स 1,50,000 एंड सेव्स 50,000, फाइंड द रेशियो ऑफ। सीमा क्या करती है एक साल में? 1,50,000 रुपए कमाती है और 50,000 उसमें से बचा भी लेती है। तो आपको बताना है रेशियो। क्या बताना है रेशियो? मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी दैट शी सेव्स। तो सीमा जितना पैसा कमाती है उसका अनुपात किससे बताना है? जितना वो बचाती है, बचत करती है। और पार्ट बी में बताना है कि जितना वो बचत करती है उसका रेशियो किससे? जितना वो खर्च करती है। ठीक है। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सरल क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? जो गिवन है, जो चीजें यहाँ पे दी हुई है उनको लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या है? एक साल में सीमा कितना कमाती है ना। तो अमाउंट या फिर मनी अर्न्ड बाय सीमा, मनी अर्न्ड बाय सीमा इन अ ईयर, इन अ ईयर कितना है? ये लिख लेंगे रुपीज 1,50,000। ठीक है। उसके बाद सेव कितना करती है वो भी लिख लेंगे, मनी सेव्ड बाय सीमा इन अ ईयर, रुपीज 50,000। ये नोट कर लेंगे। नेक्स्ट अगला क्या करेंगे? जितना वो खर्च करती है, मनी स्पेंट बाय सीमा इन अ ईयर, एक साल में खर्च कितना करती है। ये हमें कैसे पता लगेगा? जितना पैसा कमाती है सीमा और जितना बचाती है। देखिए, कमाई मतलब टोटल जो उनकी अर्निंग है, ठीक है, उसमें से जो बचत है उसको अगर घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा? जितना वो खर्च करती है। तो ये बच जाएगा बच्चों 1,00,000 रुपए। सिंपल है ये तो। सोचिए, 1,50,000 रुपए मान लीजिए, छोटा अमाउंट देते हैं। 150 रुपए आपके पास हैं, आपको मिले महीने के शुरुआत में, और महीने के अंत आते आते आपके पास सिर्फ बचे हैं 50 रुपए। तो कितने खर्च हो गए? 150 में से 50 घटा देंगे, है ना। जो बचे हैं वो घटा देंगे तो जो खर्च हो गए वो आ जाएंगे। यही यहाँ पे फिगर बड़ा हो गया। 150 की जगह 1,50,000 हो गया, एंड 50 रुपए की जगह 50,000, 50 रुपए हो गया। ठीक है, 50,000 हो गया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए, पार्ट ए क्या बोला है? रेशो, रेशो बताना है ना। तो रेशो ऑफ मनी अर्न टू द मनी सेव्ड, जो पैसा कमाया है और जो बचाया है। तो इनकी रेशियो निकाल लेंगे। 1,00,000
50,000, ये तो कमाया है, और अनुपात इसका किसके साथ है? 50,000। तो हम इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000। 4 जीरो दिख रही हैं हमें, है ना, तो इन 4 जीरो को इससे कट कर देंगे। फिर 5 थ्री जा, ये आ गया 3/1, यानी 3:1। 3:1 ये रेशियो आया है, इसका नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों। अगला पार्ट बी है, ठीक है। इसमें निकालना है रेशियो ऑफ मनी सेव्ड टू द मनी, क्या बोला है? मनी सेव्ड टू द मनी शी स्पेंड्स, टू द मनी स्पेंट, ठीक है। इसका अनुपात निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा ये अनुपात? कितना बचा है? 50,000, ठीक है, टू 1 लाख। और इसको अनुपात निकालेंगे इसका, तो 50,000 बाय 1 लाख, कैंसल आउट कर लीजिए इसको। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया 1/2, यानी 1:2 नोट कर लेंगे। ठीक है, हो रहा है ना। चलिए अगला पार्ट देखिए। अब देयर आर 102 टीचर, 102 teachers in a school of 3,300 students. Find the ratio of the number of teachers to the number of students. बहुत सिंपल सरल क्वेश्चन है। ये बोला गया है कि भाई एक स्कूल में 102 अध्यापक हैं और 3,300 विद्यार्थी हैं, तो आपको अनुपात बताना है किसका? अध्यापकों का अनुपात किससे? विद्यार्थियों से। टीचर्स टू द स्टूडेंट, तो पहले किसका नंबर आएगा? टीचर्स का, फिर स्टूडेंट्स का। चलिए फटाफट इसको नोट करके सॉल्व करेंगे बच्चों। नोट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम है? ये हो जाएगा नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल, ये है 102। अब लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ये है 3,300। अब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये रेशियो है। कैसे आएगा? टीचर्स का क्या नंबर है? 102 एंड
स्टूडेंट का है 3300 यानी 102/3300 ऐसे लिख सकते हैं इसको। फ्रैक्शन में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो अब 2 से कैंसिल आउट कीजिए, ये 51 आ गया। इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1650। 16 दूनी 32 होता है तो ये 1650 आ जाएगा। फिर 3 से करिए, 7 51, इसको 3 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 3 5 15, 1 बच गया, 3 5 15 और 0, ये आ गया 17/550, दैट इज 17:550। नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अगला क्वेश्चन। In a college, out of 4,320 students, 2,300 are girls. Find the ratio of number of girls to the total number of students, number of boys to the total number of girls, number of boys to the total number of students. ये 3 अलग अलग पार्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले समझिए कि एक कॉलेज में टोटल 4,320 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल number of students in a college, 4,320 आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है वो लिख लेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज कितना है 2,300। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा इन द कॉलेज। ये हो जाएगा 4,320 माइनस 2,300। जो टोटल नंबर है उसमें से अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर दें तो नंबर ऑफ बॉयज बचेगा, जो बचेगा 2,020। अब रेशियो निकाल सकते हैं इजीली, है ना। चलिए फटाफट नोट करिए और पार्ट ए सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको लिखिए, रेशियो क्या पूछा है, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये तो हमें इजीली पता लग जाएगा। गर्ल्स का नंबर है 2,300, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4,320, 4,320। इससे ये कट गया, फर्दर कैंसिल आउट कर लीजिए। कितना 2 से ये कटेगा 115, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। कितना आया 115/216। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 115/216। ये आपका उत्तर हो जाएगा। नोट करेंगे। ठीक है, आगे करते हैं। अब क्या है, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है।
तो ये रेशियो निकाल लीजिए। पार्ट बी है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। कितना है? नंबर ऑफ बॉयज है 2020, नंबर ऑफ गर्ल्स है 2300। यही है कि नहीं है? देखिए नंबर ऑफ बॉयज है 2020 और 2300 नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो 0 से 0 कट गया, इसको फिर काटेंगे तो 101 आ जाएगा और ये आ जाएगा 115। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 101/115 और ये अनुपात में क्या आएगा? 101:115। पार्ट सी क्या पूछा है? पार्ट सी में नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सिंपल है बच्चों। नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 2020। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4320। कैंसल आउट कर लेंगे, ये आ जाएगा 101 और ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करो 216 आ जाएगा ये। ठीक है, क्या फर्दर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है ये चेक करिए एक बार ये। तो अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो यही आपका रेशियो आ जाएगा, नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। क्या बोला है? आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 750 opted basketball, 800 opted cricket and remaining opted table tennis. If a student can opt only one game, find the ratio. तो यहाँ पे कुछ आपको फिगर दिए हैं और बताना क्या है? रेशियोज बताने हैं। ठीक है, तो कैसे बताएंगे बच्चों ये अनुपात? देखिए बहुत सरल है। टोटल स्टूडेंट, टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स? टोटल स्टूडेंट्स आपको 1800 पता है। अब जिसने बास्केटबॉल ऑप्ट किया वो कितने हैं? 750। और क्रिकेट वाले भाई 800 एंड टेबल टेनिस वाले ये आपको निकालने पड़ेंगे। कैसे? 1800 तो टोटल स्टूडेंट है जिसमें से 750 और 800 ने कुछ स्पोर्ट्स ऑप्ट कर लिया है। ठीक है, क्या क्या? बास्केटबॉल और क्रिकेट। तो इन दोनों का जो टोटल है 750 और 800 1550, ये माइनस करके आपका नंबर ऑफ टेबल टेनिस जिनको पसंद है वो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1800 माइनस 1500 कितना हो गया? 250। तो अब इसकी हेल्प से ये जो तीनों रेशियोज हैं ये निकल जाएंगे और इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के।
तो अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो रेशियो के ही कर रहे हैं, ठीक है, इस टॉपिक से। तो रेशियो के जो भी क्वेश्चन किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।